नमस्कार, मैं सुरेश वर्मा। आज हम आप लोगों के समक्ष लेकर आए हैं बीए, बीएससी, बीकॉम प्रथम सेमेस्टर एग्जामिनेशन 2023-24। ये पेपर डॉक्टर राम मनोहर लोहिया अवध विश्वविद्यालय से संबंधित है। इसमें जो है खाद्य पोषण एवं स्वच्छता का पेपर है। ये अनिवार्य सहगामी पाठ्यक्रम के अंतर्गत है। ये केवल बालिकाओं के लिए है। जो आपके समक्ष प्रस्तुत करने जा रहे हैं क्यू सीरीज का है। सीरीज PQRS सीरीज होती है। इसमें आपको मिलान कर लेना है। पहला प्रश्न, विश्व मोटा अनाज वर्ष है। तो ए में है सन 2020, बी 2021, सी है 2022 ईस्वी, डी है 2023 ईस्वी। विश्व मोटा अनाज वर्ष 2023 ईस्वी को मनाया गया। 2023 को विश्व मोटा अनाज वर्ष कहा गया। प्रश्न नंबर 2 पर हम लोग आते हैं। आहार आयोजन में क्या महत्वपूर्ण नहीं है? इसमें देखिए, ए में साप्ताहिक चार्ट, बी में रोगी की रुचि, सी है गृह संरचना और डी है संतुलित आहार। इसमें पूछा जा रहा आहार आयोजन नहीं है, तो गृह संरचना इसमें नहीं है। दूसरे का उत्तर हो जाएगा सी। प्रश्न नंबर हम लोग 3 पर आते हैं। प्रश्न नंबर 3 है, आहार योजना को कौन सा कारक प्रभावित करता है? इसमें है आयु, धर्म, व्यवसाय, प्रतिष्ठा। तो तीसरे का ए सही हो जाएगा, आयु। प्रश्न नंबर 4 पर हम लोग आते हैं। शरीर के ऊतकों की मरम्मत का कार्य होता है एंजाइम द्वारा, बी प्रोटीन द्वारा, सी कार्बोहाइड्रेट द्वारा, डी खनिज द्वारा। तो शरीर के ऊतकों की मरम्मत का कार्य जो है 4 का भी सही हो जाएगा, प्रोटीन द्वारा। प्रश्न नंबर 5, शरीर में प्रोटीन के उचित उपयोग के लिए डाट को पर्याप्त मात्रा में होना चाहिए। क्या होना चाहिए? इसमें ए है विटामिन सी, वसा, सी है विटामिन डी और डी है ऊर्जा। इसमें जो है सही उत्तर हो जाएगा ऊर्जा। पांचवे का डी सही हो जाएगा। प्रश्न नंबर 6 है, आर्द्र और शुष्क प्रकार हैं। इसमें पूछा गया है किस रोग का प्रकार है? ए रिकेट्स का, बी बेरी का, सी स्कर्वी का और डी है EPEM की। इसका 6 का उत्तर सही हो जाएगा बी, बेरी के। इसमें ये भी जान लें, सूखा रोग रिकेट्स को सूखा रोग कहते हैं। विटामिन बी कमी से बेरी होता है। विटामिन सी कमी से स्कर्वी रोग हो जाता है। प्रश्न नंबर हम लोग 7 पर चलते हैं। प्रश्न नंबर 7 है, निम्न सोडियम युक्त आहार दिया जाता है। ए है उच्च रक्तचाप में, बी है पौष्टिक अल्सर में, सी दस्त में, डी मधुमेह में। देखिए, इसमें 7 का ए सही होगा। उच्च रक्तचाप में जो है सोडियम युक्त आहार दिया जाता है। प्रश्न नंबर 8, शरीर कार्बोहाइड्रेट को इस रूप में भंडारित करता है। इस रूप में मतलब किस रूप में भंडारित करता है, इसको होना चाहिए। जैसे ए है ग्लूकोज में, बी स्टार्च, सी ग्लाइकोजन, डी सेलुलोज। तो 8 का सी सही हो जाएगा, ग्लाइकोजन। प्रश्न नंबर 9 पर हम लोग आते हैं। आपकी स्क्रीन पर दिख रहा है, भोजन में प्राकृतिक रूप में उपस्थित सबसे अधिक मीठा कार्बोहाइड्रेट होता है। इसमें ए है सैकरीन, बी फ्रैक्टोज, सी ग्लूकोज, डी सुक्रोज। 9 का बी सही हो जाएगा, फ्रैक्टोज। प्रश्न नंबर 10 में दिया है डाट मतलब कौन सी या कौन की प्रोटीन का जैविक मूल्य सबसे अधिक होता है। किस प्रोटीन का जैविक मूल्य सबसे अधिक होता है? तो इसमें आपका 10 का सी हो जाएगा, अंडा। प्रश्न नंबर 11 में हम लोग चलते हैं। एक व्यक्ति से दूसरे व्यक्ति को फैलने वाली बीमारी को कहते हैं। ये संक्रामक रोग। इसमें 11 का ए सही हो जाएगा, संक्रामक रोग। प्रश्न नंबर 12, निम्नलिखित में किसमें विटामिन सी मिलता है? विटामिन सी ए मक्खन में, बी घी में, सी नींबू में, डी तेल में। तो स्पष्ट है, 12 का सी सही है, नींबू में। प्रश्न नंबर 13, विटामिन ए निम्न में से किसमें है? ए पपीता में, बी सेब में, सी केला में, डी दाल में। विटामिन ए जो है पपीता में पाया जाता है। 13 का ए सही हो जाएगा।
लैक्टोज को दुग्ध शर्करा कहते हैं जो पाई जाती है। ए चीनी में, बी सब्जियों में, सी दूध में, डी फलों में। तो 14 का सी सही हो जाएगा, दूध में। निम्न में से कौन सी सब्जी में आहारीय रेशे अधिक होते हैं? ए नींबू में, बी पत्ता गोभी में, सी गेहूं में, डी मैदा में। इसमें का 15 का बी सही हो जाएगा, पत्ता गोभी में। पत्ता गोभी जो है आहारीय रेशे सबसे अधिक होता है। प्रश्न नंबर 16, कुपोषण का कारण है। ए संतुलित आहार, बी गरीबी, सी भोजन संबंधी सूचनाओं की कमी, डी है उपर्युक्त सभी। देखिए कुपोषण का कारण ए बी सी तीनों है, इसका 16 का डी सही हो जाएगा, उपरोक्त सभी। प्रश्न नंबर 17, निम्न पोषक तत्व है। निम्न पोषक तत्व का मतलब निम्न नीचे जो लिखा गया है उसमें कौन कौन से पोषक तत्व हैं? तो प्रोटीन भी पोषक तत्व है, कार्बोहाइड्रेट भी पोषक तत्व है, वसा भी है। तो 17 का डी सही हो जाएगा, उपर्युक्त सभी। प्रश्न नंबर 18, लौह तत्व की कमी से होता है। तो 18 का ये सही है, रक्ताल्पता, एनीमिया। प्रश्न नंबर 19, घेंघा रोग किसकी कमी से होता है? घेंघा रोग ए में लौह तत्व, बी में आयोडीन, सी में विटामिन ए, डी में कैल्शियम। तो घेंघा रोग जो है विटामिन बी जो है बी सही हो जाएगा, आयोडीन की कमी से। प्रश्न नंबर 20, प्रोटीन की कमी से होने वाला रोग है। ए स्कर्वी, बी है क्वासिक्योर, सी है बेरी, डी है रतौंधी। तो 20 का बी सही हो जाएगा। प्रश्न नंबर 21, प्रश्न नंबर 21 है, स्कर्वी किसकी कमी से होता है? प्रोटीन की, कार्बोहाइड्रेट की, विटामिन सी की, वसा की। स्कर्वी जो है विटामिन सी की कमी से होता है, 21 का सी सही है। प्रश्न नंबर 22, निम्न में से किसमें लौह तत्व की अधिकता होती है? ए पालक में, बी गेहूं में, सी दाल में, डी अंडे में। तो इसमें जो है 22 का ए सही हो जाएगा, पालक में। प्रश्न नंबर 23, रतौंधी किसकी कमी से होती है? विटामिन डी की, विटामिन ए की, विटामिन ई की, विटामिन के की। तो रतौंधी जो है विटामिन ई की कमी से होती है, 23 का सी सही हो जाएगा। हाँ, प्रश्न नंबर 24, अस्थियों के निर्माण के लिए किस पोषक तत्व की आवश्यकता होती है? ए तांबा, बी कार्बोहाइड्रेट, सी कैल्शियम, डी जिंक। 24 का सी सही हो जाएगा, कैल्शियम। प्रश्न नंबर 25, किस माह को पोषक माह के रूप में मनाते हैं? तो इसमें सितंबर, ए बी अगस्त, सी जनवरी, डी नवंबर। तो इसमें 25 का ए सही है, सितंबर। प्रश्न नंबर 26, निम्न में से कौन ऊर्जा देता है? ए वसा, बी विटामिन, सी कैल्शियम, डी जिंक। तो इसमें जो है ऊर्जा कौन देता है? 26 का ए वसा। एक चीज़ ध्यान रखना है कि विटामिन ऊर्जा नहीं देता है, कैल्शियम हड्डियों के निर्माण में सहायक होता है। प्रश्न नंबर 27 पर हम लोग आते हैं। प्रश्न नंबर 27 है, निम्न में से कौन प्रोटीन का सर्वोत्तम स्रोत है? ए गुड़, बी सब्जियां, सी फल, डी सोयाबीन। तो इसमें जो है 27 का डी सही हो जाएगा, सोयाबीन। प्रश्न नंबर 28, सूर्य की किरणों से प्राप्त होता है। ए में विटामिन ए, बी में विटामिन बी, सी में विटामिन सी, डी में विटामिन डी। तो इसमें 28 का डी सही हो जाएगा, विटामिन डी। प्रश्न नंबर 29, 1 ग्राम वसा में ऊर्जा मिलती है। 4 कैलोरी, 9 कैलोरी, 3 कैलोरी, 2 कैलोरी। तो 29 का भी सही हो जाएगा, 9 कैलोरी। प्रश्न नंबर 30, निम्न में से कौन विटामिन सी का उत्तम स्रोत है? ए आंवला, बी टमाटर, सी पपीता, डी अमरूद। तो 30 का ए सही हो जाएगा, आंवला। आंवला ही विटामिन सी का एक ऐसा उत्तम स्रोत है जो कभी नष्ट नहीं होता, उबालने पर भी ये नष्ट नहीं होता है। प्रश्न नंबर 31 पर हम लोग आते हैं। प्रतिदिन कितना पानी पीना चाहिए? ए 4 से 5 गिलास, बी 10 से 12 गिलास, सी 6 से 8 गिलास,
डी 2 से 3 गिलास। तो 31 का ए सही हो जाएगा 4 से 5 गिलास। प्रश्न नंबर 32, मुंह में किस पौष्टिक तत्व का पाचन होता है? ए कार्बोज, बी वसा, सी प्रोटीन, डी विटामिन्स। तो 32 का ए सही हो जाएगा कार्बोज। प्रश्न नंबर 33 पर हम लोग चलते हैं, जो आपकी स्क्रीन पर दिख रहा है। दालों में सबसे अधिक क्या मिलता है? दालों में सबसे अधिक प्रोटीन मिलता है। 33 का सी सही हो जाएगा। प्रश्न नंबर 34, शरीर के लिए नियामक पदार्थ है? ए कार्बोज, बी विटामिन, सी खनिज लवण, डी जल। तो 34 का सी सही हो जाएगा खनिज लवण। प्रश्न नंबर 35, स्वास्थ्य के लिए कौन सा सही नहीं है? इसमें देखिए सही नहीं है पूछा गया है। ए शर्करा, बी ताजे फलों का रस, सी मछली, डी पनीर। तो जो है शर्करा जो है यही सही नहीं है। प्रश्न नंबर 36, आपके आहार का आधा भाग होना चाहिए। ए अनाज एवं सब्जियां, बी फल एवं दूध, सी दूध एवं पनीर, डी वसा एवं शर्करा। 36 का ये सही हो जाएगा अनाज एवं सब्जियां। प्रश्न नंबर 37, विश्व स्वास्थ्य दिवस मनाते हैं? विश्व स्वास्थ्य दिवस जो मनाया जाता है 37 का डी सही है 7 अप्रैल। प्रश्न नंबर 38, निम्न में किससे विटामिन ए मिलता है? ए चुकंदर से, बी नींबू से, सी मीठे पीले फल से, डी दालें से। 38 का सी सही हो जाएगा पीले फल। पीले फल से विटामिन ए मिलता है। प्रश्न नंबर 39, स्वस्थ दृष्टि के लिए कौन सा पोषक तत्व आवश्यक है? दृष्टि के लिए 39 का डी सही हो जाएगा विटामिन ए। प्रश्न नंबर 40, निम्न में से कौन सा तत्व सुरक्षात्मक पोषक तत्व है? ए कैलोरी, बी पानी, सी खनिज लवण एवं विटामिन, डी वसा। 40 का सी सही हो जाएगा खनिज लवण एवं विटामिन। प्रश्न नंबर 41, इनमें से कौन सा शिशुओं के लिए मुख्य भोजन है? ए अनाज, बी हरी सब्जियां, सी दूध, डी फल। तो 41 का सी सही हो जाएगा दूध। प्रश्न नंबर 42, कैल्शियम का मुख्य स्रोत है? कैल्शियम का मुख्य स्रोत ए दूध, बी चावल, सी गुड़, डी आलू। तो 42 का ए सही हो जाएगा दूध। प्रश्न नंबर 43, वसायुक्त भोज्य पदार्थ है? वसायुक्त भोज्य पदार्थ मक्खन भी है, पनीर भी है, सोयाबीन है। 43 का डी सही हो जाएगा उपर्युक्त सभी। प्रश्न नंबर 44, खट्टे फल उत्तम स्रोत हैं? खट्टे फल उत्तम स्रोत हैं। 44 का भी सही है विटामिन सी। प्रश्न नंबर 45, निम्न में से कौन सा वसा में घुलनशील विटामिन नहीं है? ये पूछ रहा वसा में घुलनशील विटामिन नहीं है। तो विटामिन के, विटामिन सी, विटामिन ए, विटामिन डी। तो 45 का बी सही हो जाएगा विटामिन सी। हाँ ये भी जान लें कि बी सी जल में घुलनशील हैं, बाकी सब वसा में घुलनशील हैं। विटामिन के रक्त के थक्का बनने में सहायक होता है। विटामिन डी सूर्य के प्रकाश में पाया जाता है। और विटामिन ए की कमी से रतौंधी रोग होता है। प्रश्न नंबर 46 पर आते हैं हम लोग। प्रश्न नंबर 46, प्रोटीन किसके मिलने से बनते हैं? ए लैक्टिक एसिड, बी एमिनो एसिड, सी फैटी एसिड और वसीय अम्ल, डी है हाइड्रोक्लोरिक एसिड। तो 46 का भी सही हो जाएगा एमिनो एसिड। प्रश्न नंबर 47, जल में विलीय विटामिन है? वही प्रश्न पुनः रिपीट किए गए हैं, ये ध्यान रखना है। बी सी जल में घुलनशील है। तो 47 का सी सही हो जाएगा ए और बी दोनों। प्रश्न नंबर 48, प्रश्न नंबर 48 पर हम लोग आते हैं। एक स्वस्थ सामान्य व्यक्ति के शरीर का तापमान होता है? तो 48 का भी सही है 98.44 फ़ारेनहाइट। प्रश्न नंबर 49,
रक्त का थक्का जमने में कौन सा विटामिन सहयोगी होता है? विटामिन ए, विटामिन सी, विटामिन के या विटामिन बी? इसमें जो है 49 का सही हो जाएगा सी, विटामिन के। प्रश्न नंबर 50, गर्भावस्था में कितने माह होते हैं? गर्भावस्था में कितने माह होते हैं? तो 50 का सी सही हो जाएगा 12 माह। ये दिन में भी पूछा जाता है, तो इसको आप 280 दिन लगाएंगे। प्रश्न नंबर 51 पर हम लोग चलते हैं। लौह तत्व प्रचुर मात्रा में पाया जाता है। ए नींबू में, बी संतरा में, सी जो है गूजबेरी में, डी यकृत में। तो 51 का डी सही हो जाएगा यकृत में। प्रश्न नंबर 52, जन्म के समय नवजात शिशु का भार होता है? ए 3 किलोग्राम, बी 4 किलोग्राम, सी जो है 2.5 किलोग्राम, डी है 2 किलोग्राम। तो 52 का उत्तर जो है ए सही हो जाएगा 3 किलोग्राम। इसमें एक चीज़ और भी ध्यान रखना है, 3 किलोग्राम भी पूछा जाता है या 9 पाउंड लिखा रहे, यानी नवजात शिशु का जो भार होता है 3 किलोग्राम या 9 पाउंड होता है। प्रश्न नंबर 43, कोलेस्ट्रम क्या है? कोलेस्ट्रम क्या है? ए फार्मूला दूध, बी प्रथम स्तन दूध, सी शारीरिक वसा, डी वसीय अम्ल। तो 53 का बी सही हो जाएगा प्रथम स्तन दूध। प्रश्न नंबर 54, कुपोषण के कारण होने वाला रोग है? कुपोषण के कारण जो रोग होता है ए सही है, इसमें जो है इसका 54 का ए सही हो जाएगा। प्रश्न नंबर 55, निम्न में कौन पोषक तत्व है? ए प्रोटीन, बी कार्बोहाइड्रेट एवं वसा, सी विटामिन एवं खनिज लवण, डी उपर्युक्त सभी। इसमें 55 का डी सही हो जाएगा उपर्युक्त सभी। इसमें प्रोटीन, कार्बोहाइड्रेट, वसा, विटामिन, खनिज लवण ये सब पोषक तत्व हैं, इसलिए 55 का डी सही हो जाएगा। प्रश्न नंबर 56 पर हम लोग चलते हैं, जो आपकी स्क्रीन पर दिख रहा है। प्रश्न नंबर 56 है, अच्छा स्वास्थ्य बनाए रखने के लिए आवश्यक है? ए दूध, बी सब्जियां, सी मछली, डी संतुलित आहार। 56 का डी सही हो जाएगा संतुलित आहार। प्रश्न नंबर 57, हमें सबसे शीघ्र ऊर्जा मिलती है? ए प्रोटीन से, बी ग्लूकोज से, सी वसा से, डी विटामिन से। 57 का भी सही हो जाएगा ग्लूकोज। प्रश्न नंबर 58, सुक्रोज की प्राप्ति का साधन है? ए गन्ना, बी चुकंदर, सी पके फल, डी उपर्युक्त सभी। सुक्रोज गन्ना, चुकंदर, पके फल सब में पाया जाता है, तो 58 का डी सही हो जाएगा उपर्युक्त सभी। प्रश्न नंबर 59, वसा की अधिकता से कौन सा रोग हो जाता है? वसा की अधिकता से ए मोटापा, बी चर्म रोग, सी पेलाग्रा, डी स्कर्वी। इसका सही उत्तर हो जाएगा ए मोटापा। प्रश्न नंबर 60, वानस्पतिक भोज्य पदार्थों से प्राप्त प्रोटीन कहलाती है? 60 का भी सही है, वानस्पतिक प्रोटीन। प्रश्न नंबर 61, अंडे में सबसे अधिक मात्रा में पाया जाता है? ए प्रोटीन, बी ग्लूकोज, सी जल, उपर्युक्त में से कोई नहीं। 61 का ये सही हो जाएगा प्रोटीन। प्रश्न नंबर 62 पर हम लोग चलते हैं। सोयाबीन में सबसे अधिक पाया जाता है? ए प्रोटीन, बी कार्बोज, सी वसा, डी खनिज लवण। 62 का ये सही है प्रोटीन। निम्न में से वनस्पति जगत में प्रोटीन प्राप्ति का सर्वोत्तम साधन है? ए दालें, बी हरी सब्जियां, सी सोयाबीन, डी पनीर। 63 का सी सही है सोयाबीन। प्रश्न नंबर 64, सोडियम प्राप्ति का अच्छा स्रोत है? ए गुड़, बी नमक, सी हल्दी, डी गन्ना। इसमें देखिए सोडियम पूछा जा रहा है, तो इसमें इसका बी सही हो जाएगा, क्योंकि जो है सोडियम नमक में NaCl होता है, तो Na जो है सोडियम प्राप्ति नमक से होती है। 64 का बी सही होगा। प्रश्न नंबर 65 पर हम लोग चलते हैं, जो आपकी स्क्रीन पर दिख रहा है। विटामिन शब्द की खोज की? ए फंग ने, बी हॉपकिंस ने, सी। इसका सही उत्तर है 65 का ए फंग ने। प्रश्न नंबर 66,
नेत्र ज्योत के लिए कौन सा विटामिन जिम्मेदार है? ए विटामिन बी, बी जो है विटामिन सी, सी में है विटामिन ए, डी में है विटामिन डी। 66 का सी सही हो जाएगा, विटामिन ए। प्रश्न नंबर 67, बेरी बेरी रोग किस विटामिन की कमी से होता है? ए है विटामिन बी, बी में विटामिन सी दिया हुआ है, सी में विटामिन के दिया है, डी में विटामिन ई दिया है। 67 का सही हो जाएगा ए, विटामिन बी। प्रश्न नंबर 68 पर हम लोग आते हैं। प्रश्न नंबर 68, प्रजनन शक्ति में कमी किस विटामिन के अभाव में होती है? इसका 68 का सी सही है, विटामिन ई। विटामिन ई की कमी से प्रजनन शक्ति में कमी हो जाती है। प्रश्न नंबर 69, जल में घुलनशील विटामिन है? इसका उत्तर है बी, विटामिन बी जो है घुलनशील विटामिन है। बी सी जल में घुलनशील है, बाकी सब वसा में भी घुलनशील है। प्रश्न नंबर 70, विटामिन सी किस खाद्य पदार्थ में नहीं पाया जाता है? तो 70 का डी सही हो जाएगा, दूध में। विटामिन सी जो है दूध में नहीं पाया जाता है, बाकी और सब उपरोक्त में पाया जाता है। प्रश्न नंबर 71, प्रश्न नंबर 71 जो आपकी स्क्रीन पर है, कौन सा विटामिन रक्त के जमने में सहायक होता है? इसका उत्तर हो जाएगा ए, विटामिन के जो है रक्त के थक्का बनने में सहायक होता है। विटामिन सी से जो है स्कर्वी हो जाता है, विटामिन ए से रतौंधी, विटामिन ई से जो है प्रजनन शक्ति में कमी आती है। प्रश्न नंबर 72 पर हम लोग चलते हैं। प्रश्न नंबर 72 आपकी स्क्रीन पर जो दिख रहा है, हमारे शरीर में जल का भाग होता है? तो इसका 72 का सी सही है, 65 से 70%। प्रश्न नंबर 73, अस्थियों के निर्माण एवं मजबूती के लिए आवश्यक है? देखिए अस्थियों के निर्माण एवं मजबूती के लिए 73 का भी सही हो जाएगा, कैल्शियम। क्योंकि जो है कैल्शियम, हड्डियों का निर्माण जो है कैल्शियम से होता है। प्रश्न नंबर 74, बच्चे के लिए कौन सा दूध सर्वोत्तम होता है? 74 का भी सही है, माँ का दूध। माँ का दूध बच्चे के लिए सर्वोत्तम होता है, 74 का भी सही है। प्रश्न नंबर 75, निम्न में से कौन खनिज लवण नहीं है? कैल्शियम, लौह तत्व, आयोडीन। कैल्शियम, लौह तत्व, आयोडीन खनिज लवण है, लेकिन 74 का सी इसमें सही हो जाएगा, कैलोरी। ये जो है खनिज लवण नहीं है, 75 का सी सही उत्तर है। प्रश्न नंबर 76, प्रश्न नंबर 76 पर हम लोग चलते हैं। एक वयस्क को वसा चाहिए? ए 20 ग्राम, बी 40 ग्राम, सी 50 ग्राम, डी 10 ग्राम। 76 का ये सही हो जाएगा, 20 ग्राम। प्रश्न नंबर 77, निम्न ऊर्जा का स्रोत है? नीचे जो दिए गए इसमें ऊर्जा का स्रोत क्या है? वसा, विटामिन, खनिज लवण, आहारीय रेशे। तो 77 का ये सही हो जाएगा, वसा। प्रश्न नंबर 78, आवश्यक अमीनो अम्ल की संख्या है? आवश्यक अमीनो अम्ल की जो संख्या है वो भी इसका सही है, 9। आवश्यक अमीनो अम्ल की संख्या 9 होती है, तो 78 का भी सही हो जाएगा। प्रश्न नंबर 79 पर हम लोग चलते हैं। दूध की प्रोटीन को कहते हैं? दूध की प्रोटीन को केसीन कहते हैं, तो इसका उत्तर सी सही हो जाएगा। प्रश्न नंबर 80 पर हम लोग आते हैं। प्रश्न नंबर 80 जो आपकी स्क्रीन पर दिख रहा है, गर्भावस्था कितने दिनों की होती है? देखिए प्रश्न रिपीट किया गया है, इसके पहले भी पूछा गया है, तो ये आपका 80 का ए सही हो जाएगा, 280 दिन। प्रश्न नंबर 81, किस अवस्था में स्तनयज आहार प्रारंभ करते हैं? 2 वर्ष में, 1 वर्ष में, 6 माह में, 4 माह में। 81 का सी सही हो जाएगा, 6 माह में। प्रश्न नंबर 82 पर आते हैं, जो बहुत अच्छा प्रश्न है। पोषण के जनक कौन है? इसका उत्तर ए सही है, ए लेवोजियर जो है पोषक के जनक कहलाते हैं। बी में देखिए ए बी ल्यूमेनहाग दिया गया है, ये सूक्ष्मदर्शी की जनक है। सी में जो है जोसेफ लिस्टर दिया गया है, ये सर्जरी से जुड़े थे, सर्जरी के जनक कहे जाते हैं। डी में लुई पास्चर दिया हुआ है,
लुई पास्चर ने रेबीज का टीका तैयार किया था। ये चीज़ आप लोगों को ध्यान रखना है। प्रश्न नंबर 83, पकाने के किस तेल में सबसे अधिक मात्रा में वसा अम्ल होता है? ए मूंगफली का तेल, बी सूरजमुखी का तेल, सी नारियल का तेल, डी सरसों का तेल। तो इसका जो है सबसे उपयुक्त आंसर है डी। 83 का डी सही हो जाएगा, सरसों का तेल। प्रश्न नंबर 84 पर हम लोग चलते हैं। जीवन रक्षक घोल इस अवस्था में दिया जाता है, ठीक है ना? कब दिया जाता है? ए निर्जलीकरण में, बी बुखार में, सी खसरा में, डी रक्तस्राव में। तो 84 का ये सही हो जाएगा, निर्जलीकरण में। प्रश्न नंबर 85, पोषक तत्वों की संख्या है। पोषक तत्वों की संख्या जो है 85 का सी सही है, 6 है। यानी पोषक तत्वों की संख्या कुल जो है 6 होती है। प्रश्न नंबर 86 पर हम लोग चलते हैं। प्रश्न नंबर 86 में है, शरीर कार्बोहाइड्रेट को इस रूप में भंडारित करता है। किस रूप में भंडारित करता है? ग्लूकोज के रूप में, एक स्टार्च के रूप में, ग्लाइकोजन के रूप में, एक सेलुलोज के रूप में। तो 86वें का सी सही हो जाएगा, ग्लाइकोजन के रूप में। प्रश्न नंबर 87, 1-2 वर्ष के बालक को प्रतिदिन डाट डाट कितने किलोग्राम प्रोटीन की आवश्यकता होती है? तो 87 का ये सही हो जाएगा, 12.5 किलोग्राम प्रोटीन की आवश्यकता होती है। 87 का ये सही है। प्रश्न नंबर 88 पर है, डाट डाट लगा है, वह है जो शरीर को पोषण करता है। कौन पोषण करता है? स्वास्थ्य, प्रोटीन, ऊर्जा की भोजन। तो 88 का डी सही हो जाएगा, भोजन। प्रश्न नंबर 89 पर हम लोग चलते हैं। हेमोग्लोबिन में हीम का अर्थ है, ए तांबा, बी ऑक्सीजन, सी प्रोटीन, डी लौह तत्व। तो इसका उत्तर हो जाएगा 89 का उत्तर डी सही होगा, लौह तत्व। 90 प्रश्न नंबर 90 पर हम लोग चलते हैं। किस बिंदु पर रक्तचाप को उच्च कहा जाता है? देखिए, इसमें प्रश्न थोड़ा घुमा कर पूछा गया है। कुछ लोग जल्दी में इसको 120/80 लगा देंगे, लेकिन इसका सही उत्तर है सी, 130/90। 90 का जो उत्तर सही हो जाएगा, सी सही हो जाएगा। प्रश्न नंबर 91 पर हम लोग चलते हैं। रक्त अल्पता यानी एनीमिया रोग किस खनिज लवण की कमी से होता है? तो 91 का भी सही हो जाएगा, लौह तत्व की कमी से एनीमिया रोग हो जाता है। आयोडीन की कमी से घेघा रोग हो जाता है। इस प्रश्न नंबर हम लोग 92 पर चलते हैं, 92 पर। प्रश्न नंबर 92 है, सुरक्षात्मक तत्वों की प्राप्ति के साधन हैं। ए प्रोटीन, ए विटामिन, बी प्रोटीन, सी जल, डी उपयुक्त सभी। 92 का ये सही हो जाएगा, विटामिन। प्रश्न नंबर 93, शरीर को रोगों को संघर्ष करने की शक्ति कहते हैं। इसका 93 का भी सही होगा, रोग प्रतिरोधक क्षमता। रोग प्रतिरोधक क्षमता को शरीर को रोगों को संघर्ष करने की शक्ति कहते हैं। प्रश्न नंबर 94, मिड डे मील कार्यक्रम कब शुरू किया गया? 94 का ये सही हो जाएगा, 1995। 1995 में मिड डे मील कार्यक्रम शुरू किया गया था। प्रश्न नंबर 95 पर हम लोग चलते हैं। राष्ट्रीय महिला दिवस कब मनाया जाता है? इसका सही उत्तर है सी, 8 मार्च। 8 मार्च को राष्ट्रीय महिला दिवस मनाया जाता है। प्रश्न नंबर 96, गर्भावस्था में कितनी अतिरिक्त ऊर्जा की आवश्यकता होती है? इसका उत्तर सही हो जाएगा, 350 किलो कैलोरी। गर्भावस्था में 350 किलो कैलोरी अतिरिक्त ऊर्जा की आवश्यकता होती है। प्रश्न नंबर 97 पर हम लोग आते हैं। प्रश्न नंबर 97, निम्न में से कौन विटामिन का प्रकार नहीं है? देखिए, इसमें पूछ रहा कौन सा विटामिन का प्रकार नहीं है। ए बी सी एफ। ए बी सी विटामिन होते हैं, लेकिन एफ विटामिन नहीं होता है। तो 97 का डी सही हो जाएगा। प्रश्न नंबर 98 पर हम लोग आते हैं। प्रश्न नंबर 98 जो आपकी स्क्रीन पर दिख रहा है, मानव शरीर में वसा जमा होती है, किसके द्वारा होती है? यकृत में, वसा ऊतक में,
थीलियम में। ये देखिए तीनों में जमा होती है, कृत में भी जमा होती है, वसावतक में भी जमा होती है, फिर थीलियम में भी जमा होती है। तो 98 का डी सही हो जाएगा उपर्युक्त सभी में। किस प्रकार के नमक का प्रयोग के लिए संतुत किया गया यानी कहा गया है? तो इसमें काला नमक, सेंधा नमक, आयोडाइज नमक, उपर्युक्त सभी। इसका 99 का डी सही हो जाएगा उपर्युक्त सभी। प्रश्न नंबर 100 इस सीरीज का लास्ट प्रश्न है, इसको आप लोग देखें। निम्न में से किस प्रकार के भोजन को ग्रहण करने से बचना चाहिए? जंक फूड, फास्ट फूड। इसमें देखिए इन सब भोजनों से बचना चाहिए, तो 100 का टी सही हो जाएगा उपर्युक्त सभी। इस तरीके से आपके सीरीज का पेपर समाप्त हुआ। आप लोग अपने सीरीज को देख लें, मिलान कर लें और सही उत्तर की जांच करें। धन्यवाद।